हेलो दोस्तों, आज की कहानी पति पत्नी के लिए एक सीख देने वाली कहानी। साक्षी, राज ये वीडियो देखो कितना कॉमेडी है। राज, साक्षी प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। साक्षी, राज आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता है और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नजरों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? राज, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फायदा ये सब बोल के। अब जो भूल हुई है अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। राज के ऐसे शब्द सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। साक्षी बोली, ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की ये बातें चालू ही थी कि तब अन्नू का कॉल साक्षी के मोबाइल पर आता है। अन्नू, राज और साक्षी दोनों की एक कॉमन फ्रेंड थी। साक्षी अन्नू का कॉल उठाती है, लेकिन अन्नू कॉल पर रो रही थी। साक्षी बोली, अरे बोल ना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अन्नू बोली, माँ की तबीयत अच्छी है साक्षी। ऐसा बोलकर अन्नू फिर से फूट फूट कर रोने लगी। साक्षी बोली, अन्नू तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर बात क्या है, मुझे अभी भी डर लग रहा है। अन्नू जल्दी से बताओ क्या हुआ? अन्नू बोली, साक्षी राहुल। साक्षी, क्या हुआ राहुल को? अन्नू, साक्षी कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलाबारी में राहुल को 4 गोलियां लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। ये सुनकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। साक्षी बोली, अन्नू हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तो संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर साक्षी फोन रख देती है और राज को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। राज भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अन्नू के घर जाने के लिए रवाना हुए। अन्नू के घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही अन्नू साक्षी के गले लगकर रोने लगी। अन्नू बोली, साक्षी कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर। वो कह रहे थे कि छुट्टी सेशन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। ये बातें बोलकर वे कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। साक्षी बोली, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अन्नू बोली, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वे ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए वक्त भी नहीं मिला साक्षी। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला साक्षी, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर राज और साक्षी अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। साक्षी बोली, राज तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। राज बोला, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साक्षी दोनों के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। राज बोला, सॉरी साक्षी, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी साक्षी। साक्षी बोली, राज तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राज बोला, साक्षी तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊं इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। साक्षी बोली, हाँ लेकिन मुझे भी तुम्हें समझना चाहिए था। साक्षी बोली, तुम्हारे काम का प्रेशर न समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। राज, इट्स ओके साक्षी, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। साक्षी, राज अन्नू के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला साक्षी, हम मिले हुए वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। राज, सच में साक्षी, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं,
लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। साक्षी, सच में राज, अन्नू और राहुल की जिंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी जिंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। राज कहता है, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह किए बिना हमारे लिए लड़ाई करते हैं। तो भी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। साक्षी बोली, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। राज कहता है, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी छोटी देश की सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्ज चुका सकें। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी पति पत्नी और देश के उन जवानों को समर्पित है जो अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए देश की सीमा पर लड़ाई करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपने आज की कहानी से जरूर कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।